लगातार धरना करते हुए और किस तरीके से प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपने आज तक क्रांतिकारी लोग देखे होंगे, पर लेकिन 80 साल का बुजुर्ग, जी हाँ 80 साल का बुजुर्ग फिलहाल आज नगर निगम के बाहर क्यों भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आतुर हो गया। क्या कारण है कि नगर निगम की कौन सी खामियां हैं और कौन से कार्य हैं जिसको लेकर आज 80 साल के बुजुर्ग बलबीर जी को फिलहाल नगर निगम के बाहर बैठना पड़ा। बलबीर जी, सुबह आप बैठे थे और अभी तक आप भूख हड़ताल पर है। अभी तक पहले आपकी क्या मांगे थी और अब आज क्या बातचीत हुई है आपकी? मेयर साहब पता लगा मिलने आए थे आपसे? हाँ, मेयर साहब आए थे मिलने के लिए, लेकिन वो उन्होंने आते ही ये कहा था कि मैं तो पर्सनल कैपेसिटी में मिलने के लिए आया हूँ। तो पर्सनल कैपेसिटी के लिए अगर मिलने के लिए आया तो मेयर से फिर किस बात की बात करें। और वो पूछ रहा था कि मैं आपका चाय पानी का इंतज़ाम करवा देता हूँ, आपने तो भूख हड़ताल मतलब कि बलबीर जी, मेयर साहब को कहना चाहिए था ऐसी क्या कमी है नगर निगम में जो आप भूख हड़ताल पे बैठे, मैं उनको ठीक करता हूँ। उसको पूछने की बजाय उन्होंने ये पूछा क्या खाने पानी की। हाँ, वो कहते जी चलो आपने तो खाना नहीं है, लेकिन बाकी जो आपके साथ बैठे हैं इनकी तो सेवा पानी हम कर सकते हैं। मैं कहा चलो वो तो सेवा पानी जो बैठे हैं अपना इंतज़ाम अपने आप कर लेंगे। आप अगर इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं निगमों के बारे में तो वो हम बात आपसे कर सकते हैं। कोई बात हुई मेयर साहब से? आप भूख हड़ताल पर है, सुबह से आपने बात नहीं, बल्कि एक दफ़ा मैं पहले इनको मिलने के लिए आया था तो ये तो अपने आप को भाजपा के मेयर बताते थे, निगम के मेयर तो बताया, मैं इनको करेक्ट किया। जनता के महापौर नहीं है, बीजेपी के हैं। बीजेपी के, मैं कहा बीजेपी ने टिकट दिया है, जब आप जीत गए तो आप तो सारे यमुनानगर के जिले के। और मैं कहा प्रधानमंत्री जो है वो भाजपा की टिकट से जीता है तो भाजपा का प्रधानमंत्री है या भारत का प्रधानमंत्री है? मेयर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं रखी, चलो मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, जौन सी खामियां है मेरे हाथ में है वो मैं ठीक कर ना, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करी ना। तो क्या कहना चाहेंगे मेयर साहब को? मेयर साहब तो कह रहे थे मैं मिलकर आया हूँ, ये है वो। दरअसल इन लोगों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं है। जो इनकी जिम्मेवारी है ये ना तो डेमोक्रेसी के अर्थ को समझते हैं और ना अपने जिम्मेवारी के एहसास को समझते हैं। मैंने उनको बल्कि ये कहा, मैं क्या आप दरअसल सारे जितने अधिकारी हो ना, ये सारे अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई आपके सामने अपनी मांग लेके आता है तो आप इस तरीके से ट्रीट करो कि मेरा मालिक मेरे से कोई सर्विस लेने के लिए आया। तो आपको तो नज़रिया बिल्कुल हो रहा है। आप चुनाव जीत जाते हो तो उसके बाद सोचते हो कि हम तो फन्ने का हैं, हमारे मुकाबले में तो कोई बात ही नहीं कर सकता। बलबीर जी, प्रशासन ने कोई सुविधा दी एम्बुलेंस की, अगर कोई वैसी बात हो जाए? ना, सुविधा तो क्या दे रही, उन्होंने पूछा तक नहीं है। बच्चा ये पूछने आए थे सुबह में। हाँ, इनको चाय पूछने के लिए आए थे। तो कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शकुंतला है। तो क्या कहेंगे, बलबीर जी बैठे हैं, सुबह मेयर साहब आए थे, वो तो चाय पानी पूछ रहे थे, ना एम्बुलेंस है ना कुछ है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो निगम है ना गूंगा बहरा हो चुका है और ये सच में नरक निगम है। यहाँ पे कोई समस्याओं का, अंकल जी बैठे हैं भूख हड़ताल पे, 80 साल के बुजुर्ग है वो, हम आगाज संस्था की कोर कन्वीनर भी हूँ मैं, तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। उनको ये तो पूछना चाहिए कि आप अपनी हड़ताल ना करो, जो भी बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन उन्होंने आगे पूछा कि मैं पर्सनल लेवल पे मिलने आया हूँ आपसे। पर्सनल लेवल क्या होता है? मतलब कि जनता के मुद्दों से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे बोला मैं पर्सनल लेवल पे मिलने आया हूँ, अगर आपको चाय वाय की या लंगर की कोई सुविधा चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। तो इतने लोग क्या ये मतलब यहाँ पे बैठे हैं, कोई यहाँ हमने खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमारे घर में सबके खाना है, उसका कोई महत्व ही नहीं है कि लोग आपके निगम के बाहर कोई इनको बेइज्जती फील नहीं होती, हंस हंस के बात कर रहे हो आप। तो मेयर साहब देख लिया आपने, क्योंकि इनका कहना है कि हमें किसी खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो जनता के मुद्दों के विषय पे बात करनी चाहिए थी, ना कि लोगों के खाने पीने को लेकर। साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। साहब सिंह जी, क्या कहेंगे? 80 साल का बुजुर्ग यहाँ पर बैठ गया, मेयर साहब आए, कह रहे चाय पानी लेना है तो बताओ। वैसे मैं ऐसे नहीं आया, मेयर बन के नहीं आया यहाँ पे। देखिए, जो मेयर साहब है, ये पूरा जो नरक निगम है, ये सामने जिसके हम बैठे हुए हैं, पूरा भ्रष्टाचार का एक निगम बन चुका है। और इनके इतने आंकड़े आ चुके हैं कि मेयर साहब की बात पे कहीं भी विश्वास करें। यहाँ के जो आंकड़े निकल के आए हैं, आरटीआई से पता चला है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए भी 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मैं तो मेयर साहब से प्रार्थना करता हूँ, एक बार भ्रष्टाचार पे नसबंदी पे पैसे खर्च कर देते, ये भ्रष्टाचार ही बंद कर देते। अरे ये कितने बड़े झूठे लोग हैं, इन्होंने इतनी समस्याएं पैदा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय समस्या पार्टी बन चुकी है। इन्होंने कहा था कि मजबूत भारत बनाएंगे। अरे बेवकूफ़ लोग, एक मजबूत गटर का ढक्कन नहीं बना सकते, मजबूत भारत बनाएंगे। और मेरी इनसे प्रार्थना है,
अभी जो हमारे एक बुजुर्ग सीनियर एडवोकेट जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये अपनी समस्या के लिए नहीं बैठे, ये लोगों की समस्या के लिए बैठे हुए हैं। लोगों की बेसिक समस्याएं हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या है कि यदि घर की RTI, जिसकी घर की असेसमेंट गलत पैदा कर दी, किसने बनाई है? इन लोगों ने बनाई है। बनाने वाले कौन है? यही लोग बनाने वाले हैं। ठेका देने वाले यासी कंपनी को यही लोग हैं। इन्होंने उसका पैसा भी दे दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ का गरीब व्यक्ति एक कॉलोनी से चलकर यहाँ धक्के खा रहा है। उस असेसमेंट को भी ठीक नहीं कर सकते। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा मेयर साहब थोड़ा सा ध्यान रखें। और यदि आपको ये बीमारी हो चुकी है, मैं तो एक बात और कहता हूँ, इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को वही बीमारी हो चुकी है जो कभी कंस को हुई थी, जो कभी रावण को हुई थी, जो कभी गद्दाफी को हुई थी, जो कभी हिटलर को हुई थी। और इस बीमारी इनको हो चुकी है। इनकी बीमारी का इलाज अच्छा सा इस जनता को आता है और इलाज करेगी, और ऐसा करेगी इलाज, क्योंकि पहले सत्ता में बैठे हुए लोगों को जनता जब दुखी हो जाती थी, उनको वोट की ताकत से बाहर किया करती थी। लेकिन इन्होंने इतनी समस्या पैदा कर दी कि वोट के साथ साथ इनको जूते मारकर यहाँ से भगाने का काम करेगी। तो फिलहाल जनता जूते से मारकर इन्हें भगाने का काम करेगी। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। इस समय जिला यमुनानगर के नगर निगम के बाहर से अंकल जी भी बैठे हैं, बुजुर्ग, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहेंगे। मेयर साहब तो कह रहे हैं चाय पानी जनता की समस्या में बात ही ना करो। नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक इस बात का सवाल है, ये तो गलत एटीट्यूड है, किसी का भी हो, चाहे मेयर का हो चाहे किसी और का हो। ये तो बहुत गलत एटीट्यूड है कि किसी मुद्दे को लेके बैठे। कोई चाय पानी का भूखा तो कोई नहीं बैठा। अब इतने सीनियर एडवोकेट हैं और एज में भी इतने सीनियर्स हैं, अब ये चाय पानी पीने के लिए थोड़ा यहाँ बैठे हैं कि चाय पीनी, और कोई भी मेरा ख्याल चाय पानी पीने के लिए तो बैठा नहीं है। बाकी जहाँ तक निगम की समस्याओं का सवाल है कि ये वाकई ही, मैं तो काफ़ी देर से निगम से परिचित हूँ, इनकी वर्किंग से भी परिचित हो रहा हूँ। बल्कि मैं कुछ देर पहले आया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक डीलिंग है। पूरे यमुनानगर में किसी ऑफिस में इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं है जितनी पब्लिक डीलिंग निगम में है। और यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर तक नहीं था, और लोग परेशान होते थे फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, पिलर टू पोस्ट जाते थे, लेकिन उनको अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलता था। तब मैंने देन एंड देयर इमीडिएटली मैंने इन्हीं से कागज़ मांगा और मैंने नोट लिखा और मैंने कमिश्नर साहब को दिया नोट, और उस पर आज इंक्वायरी काउंटर खुल गया। और मैंने जो इंक्वायरी काउंटर खुलवाने के लिए बोला था, मैंने कहा कि हरियाणा के सारे नगर निगमों में इंक्वायरी काउंटर खुलवाओ, यहाँ ही खाली नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों को फैसिलिटी ये होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इन्होंने प्रॉपर्टी ID लागू करी है, मैंने अभी थोड़ी देर 5-7 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया है, मेरा इंटरव्यू हुआ था और यहीं पे हुआ था निगम के अंदर ही। आप ये देखो कि मेरे एक रिलेटिव, मेरे सन इन लॉ हैं, उनकी जो है इनके सेक्रेटरी नगर निगम की लेटर आई हुई है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी गई है। और ये भी कब का लेटर है? 10 साल पहले, 12 साल पहले का लेटर। और आज वो प्रॉपर्टी, ये IDs जो इन्होंने लागू करी है सर्वे, आज वो प्रॉपर्टी फिर उनके दादा परदादा के नाम। क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम क्या करना चाह रहा है? लोगों को परेशान कर रहा है? डेफिनेटली लोगों को परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मैं किसी को पे जानबूझ के इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन वर्किंग ऐसी है कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोग तराही कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हमने ठेकेदार को सर्वे करवाया, उसको 14 के 15 करोड़ रुपए दिया इन्होंने लगभग। उसके बाद वो सर्वे जब उन्होंने पब्लिक को दिया कि IDs अपनी चेक कर लो, तो 100% गलत थी। ये मुद्दा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे MLA साहब घनश्याम अरोड़ा जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उठाया, और उस सर्वे को पिछले साल लागू होना था, लेकिन पिछले साल लागू नहीं किया गया। इसीलिए नहीं किया गया कि ये सारा सर्वे गलत है, तो इस साल लागू कर दिया गया, लेकिन सर्वे को ठीक नहीं कराया गया। और बीच में जो इंटरम पीरियड है 3-4 साल का या 5 साल का, उसमें जो चेंजेस यहाँ निगम ने करी उनको इनकॉर्पोरेट करना, ये प्रावधान होता है हमेशा, और उन्होंने कुछ नहीं किया और सर्वे को लागू कर दिया। अब पब्लिक साइबर का ये बातें मेयर साहब को समझ आएंगी या इस हरियाणा सरकार को, क्योंकि बुजुर्ग 80 साल के बैठे हैं और निगम की खामियों को लेकर। पर लेकिन मेयर साहब के एक बयान के बाद कि आपको चाय पानी पीना है, पर लेकिन जो यहाँ पर धरना कर रहे थे उनका यही कहना है चाय पानी के भूखे नहीं, जो समस्याएं लिखी हुई है इन समस्याओं को फिलहाल ठीक करने का काम नगर निगम और मेयर साहब करें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।